Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharti College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss about the practical series. Okay, so today we have to perform the zinc sulfate eye drops. Okay, so this video practical is for B Form 5th sem. The subject is for formulative pharmacy. It's also known the industrial pharmaceutics. Okay, industrial pharmacy. So today we have performed the zinc sulfate eye drops. Okay, so students, let's start the video, practical video. Okay, so student, once again, today's object is to perform and submit zinc sulfate eye drops IP. Okay, so in lab we have to prepare 10 ml. Okay, हम lab में 10 ml के लिए prepare करेंगे. Okay, so student, here you can see the ingredient table. Okay, so and requirement is in chemicals sodium chloride, zinc sulfate, methyl paraben, स्टेराइल वाटर. ओके, इन सब की हमको ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो यू स्टूडेंट्स यू कैन सी द इंग्रेडिएंट टेबल. ओके, सो sodium chloride, first ingredient is sodium chloride. Okay, so quantity given for 1000 ml and we have to take an टोटल 10 ml के लिए हम लेंगे. ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, देन सो देयर रोल ऑफ इंग्रेडिएंट इज सोडियम क्लोराइड, then zinc sulfate is drug and methyl paraben is used for preservative purpose. Okay, then sterile water up to 1000 ml. Okay, sterile water vehicle के पर्पज से हम यूज़ करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स प्रोसीजर से एक बार देख लेते हैं. ठीक है, सो ऑल द ग्लासवेयर्स क्लीन एंड रिंस. ठीक है, अच्छे से हम उसको धोकर सुखा लेंगे. ठीक है, विथ बॉइल वाटर और स्टेराइल वाटर. ओके, देन डिजॉल्व जिंक सल्फेट. ओके, एंड सोडियम क्लोराइड इन सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर. ओके, देन ऐड प्रिजर्वेटिव्स मिथाइल पैराबेन, देन फिल्टर द सॉल्यूशन थ्रू वाया सिंटर्ड ग्लास फिल्टर. ओके, देन फिर हम इसका मेकअप करेंगे, फाइनल वॉल्यूम मेकअप करेंगे थ्रू अ मेजरिंग सिलेंडर. ओके, देन हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सूटेबल कंटेनर में. देन स्टरलाइज करेंगे थ्रू द ऑटोक्लेव. ओके, देन ये जो आई ड्रॉप्स है स्टूडेंट्स, जिंक सल्फेट आई ड्रॉप्स इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आई रेडनेस एंड आई इरिटेशंस. ओके, एंड आई पफिनेस कंडीशंस. ठीक है, तो आई से रिलेटेड जो भी माइनर होती है. ठीक है, माइनर अगर डिजीज़ होती है रेडनेस या इरिटेशन, तो उस टाइम पे हम जिंक सल्फेट आई ड्रॉप्स जो है वो हम यूज़ करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, देन सो हम इसको परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं फिर से. हमें वेइंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, देन हमें मेजरिंग सिलेंडर ग्लासवेयर्स में हमें बीकर की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, ताकि हम अच्छे से कोई भी इसमें ग्रिटी पार्टिकल्स ना रहे, फॉर्गन पार्टिकल्स ना रहे. ठीक है, देन हमें फनल की ज़रूरत पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, देन हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे 10 ml का. देन हमें ग्लास रॉड की हेल्प होगी. ठीक है, देन फिर हम अगेन मेजरिंग सिलेंडर 50 ml यूज़ करेंगे और 10 ml अगेन. ठीक है, आपके पास 50 नहीं है, 10 भी यूज़ कर सकते हैं. देन हम जिंक सल्फेट आई ड्रॉप्स के लिए, ठीक है, बनाने के बाद में, ओके, प्रिपेयर करने के बाद में हमें सबमिट करने के लिए हमें सूटेबल कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप ग्लास का कंटेनर विथ रबर कैप एंड सील वो यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन केमिकल रिक्वायरमेंट्स में हम देख लेते हैं. जिंक सल्फेट हम यूज़ करेंगे. ठीक है, देन सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे हम. देन मिथाइल पैराबेन का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे. ठीक है, हमने सॉल्यूशन फॉर्म में इसको बना लिया है, सॉल्यूशन यूज़ करेंगे हम. देन हम स्टेराइल वाटर यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द प्रिपरेशंस. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने जिंक सल्फेट जो है 2.5 के लगभग 2.6 के करीब हमने ये ले लिया है. ठीक है, जिंक सल्फेट. अब हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको हमारे बीकर में. ओके,
अब हम बीकर लेंगे, बीकर में हमारा जो जिंक सल्फेट था वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जो जिंक सल्फेट है वो हमारा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देन अब इसके बाद में हम सो स्टूडेंट्स, अगर ये ठीक से नहीं डल रहा है, ठीक है, तो फर्स्टली वी टेक जिंक सल्फेट एंड ट्रांसफ़र दिस थ्रू विद द हेल्प ऑफ फनल। ओके, देन आफ्टर हम स्लाइटली ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड, देन वी विल ऐड स्टेराइल वाटर। ओके, ठीक है, जिंक सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, सो स्लाइटली वी विल ऐड स्टेराइल वाटर। ओके, देन वी विल मिक्स इट प्रॉपरली। ये हमने स्टेराइल वाटर ऐड किया है। ठीक है, देन वी विल मिक्स प्रॉपरली with the help of glass rod। ओके, सो आप जब इसमें वाटर ऐड करेंगे स्टेराइल वाटर, तो या तो आप मेजरिंग सिलेंडर से उसे मेजर करके डालिए, या तो फिर आप स्लाइटली थोड़ा सा ही वाटर बस ऐड कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको फिर फाइनल वॉल्यूम मेकअप भी करना है। ठीक है, तो आप मेजरिंग सिलेंडर में पहले से इसे मेजर करने के बाद डालिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वाटर हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, okay, so then student will mix properly। okay, then we will add methyl paraben and we are prepare it solution form, then uh, mix well। okay, so student, then we will add the methyl paraben, जिसको कि हमने सॉल्यूशन फॉर्म में बना लिया था। ओके, so now we will transfer the solution in the measuring cylinder, so we will filter it। okay, अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, डिज़ोल्व हो गए हैं सारे इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब जो ग्रिटी पार्टिकल है उसको हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, देन आफ्टर वी विल फिल्टर इट बेसिकली वाया सिंटर्ड ग्लास फनल। ओके, इसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में, देन फिर हम इसको सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से फिल्टर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे फ़िल्टर करेंगे सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर। ठीक है, ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है। ठीक है, इसमें ये आपने इंजीनियरिंग की बुक में पढ़ा ही होगा। ठीक है, आप लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट है ये सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर। इससे हम जितने भी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से अपने सॉल्यूशन जो हमने बनाया है उसे हम फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। ठीक है, so students, it will take some times to filter। okay, then after completion the filtration, we will make up the final volume which is 10 ml। तो हम लोग इस जो 10 ml का हमारा वॉल्यूम है वो हम फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, इसमें जो भी ग्रिटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये फिल्टर हो रहा है। ठीक है, सो हमारा आई ड्रॉप्स लगभग फिल्टर हो चुका है। ठीक है,
स्टूडेंट्स अब ये लगभग पूरी तरीके से फ़िल्टर हो चुका है। अब हम इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो मेकअप कर लेते हैं। ठीक है, ये 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, इसमें लगभग ये पूरा फुलफिल आधा 6 ml तक फुलफिल हो चुका है। ठीक है, इसमें 4 ml हम और ऐड करेंगे हमारे स्टेराइल वाटर को। ओके, सो ये हमारा हो चुका है। ये 10 ml हमारा हो गया फाइनल वॉल्यूम मेकअप। अब हम इसको हमारे जो कंटेनर है आई ड्रॉप्स के लिए वो हम उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, सो आई ड्रॉप के लिए हमने ये कंटेनर यूज़ किया है। ओके, सो नाउ वी विल ट्रांसफ़र इट टू द सुटेबल कंटेनर विद द हेल्प ऑफ फनल। ओके, विद द हेल्प ऑफ फनल सॉल्यूशन इसको हम प्रॉपरली कैपिंग कर देंगे एंड बाय दिस वे वी आर पोरिंग इट। ओके, इस तरीके से देखिए हमने सॉल्यूशन को पोर कर दिया है। ठीक है, बाय दिस वे वी आर पोरिंग द सॉल्यूशन इन this glass container. Okay, then complete the packing and so now the next step is इसको प्रॉपर इसका कैप जो है वो हम बंद कर देंगे। ओके, so students now the next step is sterilize into the autoclave. Okay, and now put it into the autoclave and the eye drop method eye drop then ये जो आई ड्रॉप है आपका इसको प्रॉपर आप लेबल कर दीजिए। ठीक है, एंड सबमिट इट। ओके, सो स्टेराइल करना इसको ऑटोक्लेव में इसलिए ज़रूरी स्टूडेंट्स क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर किल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपका जो आई ड्रॉप है ये डिस्पेंस के लिए तैयार है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट एंड जो आपका ऑटोक्लेव स्टेराइल जो मेथड है स्टेलाइजेशन मेथड अगर कंप्लीट हो जाता है फिर आप इसको लेबल करके सबमिट कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।